बच्चों इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 1। एन अर्न कंटेन्स 5 रेड 5 ब्लैक बॉल। एक अर्न है, कलश, उसमें 5 रेड बॉल हैं और 5 ब्लैक बॉल हैं। अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम। एट रैंडम का मतलब बिना देखे, बिना उनका रंग देखे एक बॉल निकाला गया। इट्स कलर इज नोटेड, उसका कलर देख लिया गया कि वो रेड है कि ब्लैक। एंड इज रिटर्न टू द अर्न, और कलश में, उस अर्न में उसको दोबारा रख दिया गया। मोर ओवर 2 एडिशनल बॉल ऑफ द कलर ड्रॉन आर पुट इन द अर्न। इसके बाद क्या किया गया कि जिस कलर का बॉल निकला था पहला वाला, उसी कलर के 2 बॉल उस अर्न में, उस कलश में फिर डाल दिए गए। एंड देन अ बॉल इज ड्रॉन, और फिर एक बॉल निकाली गई। मतलब पहले एक बॉल निकाली गई, उसका कलर देखा गया और वापस अर्न में रख दिया गया। उसी कलर की 2 बॉल और उसमें डाल दी गई, तब उसमें से एक बॉल और निकाली गई। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकेंड बॉल इज रेड। अब इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो सेकेंड वाली बॉल है वो रेड कलर की हो। तो अगर हमको प्रोबेबिलिटी देखनी है सेकेंड बॉल इज रेड, तो पहली जो बॉल हम निकाले हैं हो सकता है कि वो रेड हो और तब दूसरी बॉल रेड मिले, या ऐसा भी हो सकता है कि जो पहली बॉल हम निकाले वो ब्लैक कलर की हो और तब दूसरी वाली बॉल रेड हो। दूसरी बॉल भी ब्लैक हो सकती है, लेकिन हमको उसकी प्रोबेबिलिटी नहीं देखनी है, इसलिए हम उस कंडीशन को लेकर नहीं चलेंगे कि दूसरी वाली बॉल ब्लैक हो, दोनों बार दूसरी वाली बॉल रेड, क्योंकि हम प्रोबेबिलिटी इसी बात की निकाल रहे हैं कि सेकंड बॉल इज रेड। तो अब सोचिए, अगर पहली बॉल रेड है तो पहली बॉल रेड होने की प्रोबेबिलिटी रेड होने की, और फिर प्रोबेबिलिटी दूसरी बॉल भी रेड होने की, और का मतलब होता है प्लस प्रोबेबिलिटी पहली बॉल ब्लैक हो और इनटू प्रोबेबिलिटी दूसरी बॉल रेड कलर की हो। तो पहली बॉल रेड हो, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, देखिए टोटल 10 बॉल हैं और उसमें रेड कितना है 5, तो प्रोबेबिलिटी हो जाए पहली बॉल रेड हो, इस बात की प्रोबेबिलिटी होगी 5/10। अब मान लीजिए जो पहली बॉल आप निकाले वो रेड निकली, तो आप उसको तो वापस रख ही देंगे रिटर्न उसी में, लेकिन 2 रेड बॉल और डाल देंगे, तो अब टोटल बॉल हो जाएगा 12। 2 और एक्स्ट्रा बॉल डाल दिए ना, और वो 2 एक्स्ट्रा बॉल किस कलर का डाले हैं, रेड कलर का, क्योंकि पहली बॉल रेड थी इसलिए आप रेड डालेंगे, तो रेड 7 हो जाएंगे। तो दूसरी बॉल के रेड होने की प्रोबेबिलिटी होगी 7/12। ऐसा भी हो सकता है कि पहली बॉल ब्लैक हो, तो जब पहली बॉल निकालने जाएंगे तब तो 10 बॉल हैं और उसमें ब्लैक बॉल कितने हैं 5। अब आप उस ब्लैक बॉल को वापस रिटर्न उसी में रख दिए और 2 ब्लैक बॉल और डाल दिए, तो बॉल तो हो गए 12, लेकिन आपको रेड की प्रोबेबिलिटी देखनी है। आप इस बार 2 ब्लैक बॉल डाले हैं तो रेड बॉल तो 5 ही रहेगा, तो ये हो जाएगा 5 7 जा 35/120, और ये 5 5 जा 25/120। 35 मिलके हो जाएंगे 60/120, कैंसिल होके बचेगा 1/2। अब आप सोच रहे होंगे कि इनका मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कभी मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कभी ऐड कर दे रहे हैं, ऐसा क्यों है। देखिए, आप 2 बॉल निकाल रहे हैं, पहली वाली बॉल हो सकता है रेड हो, दूसरी भी रेड,
तो ये दोनों काम आप कर रहे हैं, इसलिए इनका मल्टीप्लाई होगा। अगर आप दोनों काम कर रहे हैं, ये बॉल भी निकाल रहे हैं पहला, ये दूसरा, तब मल्टीप्लाई होगा। लेकिन अगर ये काम हुआ पहला रेड दूसरा भी रेड, तो ये नहीं होगा, क्योंकि बॉल तो आप दो ही निकाल रहे हैं। और अगर ये काम हुआ तो ये नहीं होगा। तो इन दो, अगर ये होगा तो ये नहीं, ये होगा तो ये नहीं, इसलिए इन दोनों के बीच में प्लस लगेगा। अगर आप इनके बीच में भी मल्टीप्लाई लगा देंगे तो इसका मतलब ये होगा कि आप टोटल 4 बॉल निकाल रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। अगर आपने कहा कि पहली रेड है दूसरी भी रेड, तो आप ये नहीं कह सकते कि पहली ब्लैक है दूसरी रेड, या तो आप ये कहेंगे या तो ये कहेंगे, इसीलिए इन दोनों के बीच में लगेगा प्लस। तो सिचुएशन कुछ इस तरह से है कि पहले तो उस कलश में, अर्न में 5 रेड बॉल हैं और 5 ब्लैक। अगर पहली बॉल रेड कलर की निकली तो आप उसमें 2 रेड बॉल डाल देंगे तो 7 रेड हो जाएंगे और 5 ब्लैक। ब्लैक तो 5 ही रहेंगे। और अगर पहली बॉल ब्लैक कलर की होती है तो उस बॉल को तो रिटर्न करेंगे ही, साथ में 2 ब्लैक बॉल और डाल देंगे इसमें। तो अब हो जाएगा 5 रेड बॉल और 7 ब्लैक बॉल। इसलिए पहली बॉल रेड हो इसकी प्रोबेबिलिटी 5/10 है, या ब्लैक हो तो 5/10 है। लेकिन दूसरी बॉल रेड हो, इसके लिए 7/12 यहाँ हो जा रहा है और रेड के लिए 5/12 यहाँ हो जा रहा है। ठीक है, इसलिए एक बार यहाँ पर 7/12 हो रहा है और एक बार 5/12। 1/2 हो गया फाइनल आंसर।